10 रुपए के दो बहुत ही रेयर सिक्के रिसेंटली मैंने खरीदे हैं इंडिया के एक बड़े ऑक्शन हाउस से। ये सिक्के फ्यूचर पॉइंट से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इनकी कीमत आज की डेट में है 2000 से 3000 रुपए के करीब। और सबसे अच्छी बात इन सिक्कों की ये है कि ये सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन मतलब हाई वैल्यू। तो आज मैं आप सभी को इन सिक्कों को दिखाने वाला हूं, कौन से ऑक्शन हाउस से मैंने इनको खरीदा है और कितने में खरीदा है, ये सभी डिटेल्स आज हम जानेंगे। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइंस यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, ये हैं वो दो रेयर कैटेगरी के 10 रुपए के सिक्के जिनको हमने जीता है इंडिया के एक बड़े ऑक्शन हाउस की रिसेंट ऑक्शन में। जी हां, इन दोनों सिक्कों के लिए हमारी जो बिड रही है, हमारी जो बोली रही है, वो सभी पार्टिसिपेंट लोगों में से सबसे ज्यादा रही है। इसलिए फाइनली ये सिक्के हमें रिसीव हुए हैं ऑक्शन हाउस द्वारा। तो इन सिक्कों को आज मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं, कितनी अच्छी कंडीशन के ये सिक्के हैं, क्या इनका प्राइस है आज की रेट में, और आप यहां पे देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से ये स्लीव्स में पैक्ड हैं। बैक साइड अगर आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी ये पैकिंग लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्शन हाउस का नाम बॉम्बे ऑक्शंस। बॉम्बे ऑक्शन इंडिया का एक बड़ा ऑक्शन हाउस है जो इंडियन कॉइन्स, इसके अलावा फॉरेन कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स ऑक्शंस पे रखते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है कि ऑक्शन नंबर क्या था, लॉट नंबर क्या था, कब ये ऑक्शन हुई थी। तो बहुत अच्छी पैकिंग में सिक्के रिसीव हुए हैं और आप इनको अच्छे से टैली कर सकते हैं कि कौन सा सिक्का कौन से लॉट नंबर का है। तो आइए अच्छे से इन्हें बाहर निकाल के देख लेते हैं कि ये सिक्के कितनी अच्छी कंडीशन में है और इनकी डिटेल्स भी समझ लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये दोनों सिक्के हैं ईयर 2005 में नोएडा मिंट से नजर आने वाले क्रॉस थीम के यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के 10 रुपए के दो रेयर 10 रुपए के सिक्के। आइए एक एक करके इन सिक्कों को देख लेते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन में ये सिक्के हैं। तो ये है हमारा पहला सिक्का जो एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में है। आप देख सकते हैं सिक्के का ओवर साइड ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। टॉप में आपको नजर आते हैं हिंदी इंग्लिश लेजेंड्स भारत इंडिया। सेंटर रिंग में आपको नजर आता है अशोक स्तंभ जिसके नीचे सत्यमेव जयते और डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 10, और बॉटम में आपको नजर आता है ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 2005 जिसके नीचे आपको नजर आता है मिंट मार्क यानी कि सॉलिड डॉट मिंट मार्क जो कि नोएडा मिंट की पहचान है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिक्के केवल नोएडा मिंट से हमें देखने को मिलते हैं, ये किसी और मिंट से जारी नहीं हुए हैं। तो अब सिक्के के रिवर्स साइड को अगर हम देखें तो यहां पे हमें नजर आता है डबल क्रॉस साइन जिसके चारों कोनों में आपको एक एक डॉट नजर आता है। यहां पे मैं आपको बता दूं, ऐसे क्रॉस कॉइन्स हमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों में भी देखने को मिले हैं। 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को अगर हम देखते हैं तो उसमें सिंगल क्रॉस नजर आता है और 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में ऐसा डबल क्रॉस। तो मेरे हिसाब से ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, ऑड वाले सिक्कों में सिंगल क्रॉस और इवन वाले 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में डबल क्रॉस। टॉप में आप देख सकते हैं 10 रुपए हिंदी लेजेंड और 10 रुपीज इंग्लिश लेजेंड। तो आइए दूसरे सिक्के को भी देख लेते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो ये है दूसरा सिक्का, ये भी एकदम जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का है यानी कि एकदम मिंट स्टेट का सिक्का। ये है सिक्के का ओवर साइड और ये है सिक्के का रिवर्स साइड। आप देख सकते हैं दोनों ही सिक्कों का फिनिश एकदम बढ़िया है। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में जारी किए गए जो क्रॉस कॉइन्स हैं 10 रुपए के, ये 10 रुपए के पहले डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे। यानी कि इन सिक्कों से पहले डेफिनेटिव 10 रुपए के सिक्के कभी भी जनरल सर्कुलेशन में नजर नहीं आए थे। ये पहले डेफिनेटिव कॉइन्स हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इससे पहले 10 रुपए के सिक्के सर्कुलेशन में नजर आए हैं, लेकिन वो कमेमोरेटिव कॉइन्स थे। ये 3 कमेमोरेटिव कॉइन्स थे जो 1969 में महात्मा गांधी वाला 10 रुपए का सिक्का है, 1970 का फूड फॉर ऑल वाला है और 1972 का 25वीं स्वतंत्रता जयंती वाले चांदी के सिक्के हैं। ये 3 सिक्के ही इन 10 रुपए के सिक्कों से पहले सर्कुलेशन में आए हैं, लेकिन डेफिनेटिव कॉइन्स में ये पहले सिक्के हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रॉस डिजाइन वाले जो 10 रुपए के सिक्के हैं ये हमें 2005 के साथ साथ 2006 और 7 में भी देखने को मिलते हैं।
तो इस हिसाब से क्रॉस डिजाइन में नजर आने वाले ये फर्स्ट इशू कॉइन्स हैं। अब 2007 में ये सिक्के बंद कर दिए गए थे क्योंकि एक कंट्रोवर्सी अरोज हुई इस क्रॉस डिजाइन की वजह से और इन सिक्कों को बंद कर दिया गया, यानी कि फर्दर ये सिक्के फिर देखने को नहीं मिले। तो मतलब ये निकल के आता है कि ये सिक्के हमें 2005, 2006 और 2007 में ही देखने को मिले हैं, लेकिन उन सभी में से 2005 के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा रेयर हैं। यहाँ पे मैं मिंट मार्क से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। इसमें जो आपको डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता है वो एकदम सॉलिड डॉट नहीं होता है, वो कई बार थोड़ा सा पॉइंटेड एजेस से देखने को मिलता है, जो अपीयरेंस देता है कई बार हैदराबाद के स्टार मिंट मार्क जैसी या फिर डायमंड मिंट मार्क जैसी। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, इन सिक्कों में ये डॉट ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इससे आप ये ना समझें कि ये सिक्के हैदराबाद मिंट से जारी हुए हैं या फिर बॉम्बे मिंट से। 2005 के 10 रुपए के ऐसे क्रॉस थीम वाले सिक्के केवल नोएडा मिंट से ही देखने को मिले हैं, तो ये नोएडा मिंट मार्क है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस सिक्के को रोटेट करके देखते हैं तो आप देखेंगे ओवर साइड के मुकाबले जो क्रॉस डिजाइन है वो हल्का रोटेटेड है, यानी कि ये आपको हल्का सा 2 o'clock रोटेटेड नजर आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट रोटेशन है इन सिक्कों में, यानी कि मेजॉरिटी 2005 के 10 रुपए के ऐसे सिक्कों में ये रोटेशन देखने को मिलता है, ये कोई एरर नहीं है। अब फिजिकल स्पेसिफिकेशंस इन सिक्कों की अगर समझे तो इन सिक्कों का शेप है वो सर्कुलर है। मेटल की अगर हम बात करें तो ये सिक्के बाय मेटेलिक कॉइन्स हैं, यानी कि 2 मेटल से बने हुए सिक्के हैं। आउटर रिंग जो इन सिक्कों का है वो बना होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का और सेंटर मेटल होता है कॉपर निकल। तो यहां पे एक और पॉइंट नोट करने वाला ये है कि बाय मेटेलिक सीरीज में नजर आने वाले ये पहले कॉइन्स हैं इंडिया के, यानी कि इससे पहले बाय मेटल सिक्के देखने को नहीं मिलते थे। स्टैंडर्ड वेट इन सिक्कों का होता है 7.71 ग्राम्स। तो आइए देख लेते हैं कि इस सिक्के का कितना वजन है। वाह, ये सिक्का तो 8 ग्राम का सिक्का है, यानी कि अपने वेट से ज्यादा वेट का सिक्का, जो इसको और ज्यादा स्पेशल बना देता है। अब दूसरे सिक्के का वेट भी चेक कर लेते हैं। ये सिक्का भी अपने वेट से थोड़ा सा ज्यादा है, 7.95 ग्राम्स। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो होता है 27 mm। तो आइए देख लेते हैं इन सिक्कों का डायमीटर कितना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 27 mm ही है। एज की अगर हम बात करें, इन सिक्कों में जो एज नजर आता है वो होता है प्लेन एज, यानी कि यहाँ पे कोई सेरेशंस, यहाँ पे कोई डॉट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, रीडेड एज या फिर सिक्योरिटी एज जैसे। और रिम भी इन सिक्कों का प्लेन ही होता है, यानी कि रिम में भी आपको कोई डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। अब बात आती है इन सिक्कों के ग्रेड की, रेयरिटी की और प्राइस की। तो ये दोनों सिक्के एकदम यूएनसी कंडीशन के, एकदम बहुत ही अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं। रेयर कैटेगरी में सिक्का आज की डेट में आता है और इस कंडीशन में, यानी कि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के कम ही मिलते हैं, इसलिए इस कंडीशन में ये सिक्के और ज्यादा स्पेशल और ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा रेयर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, प्राइस की अगर हम बात करें तो फाइन कंडीशन में ये सिक्के आज की डेट में 1000 रुपए के करीब हैं। वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के 1500 से 2000 रुपए तक जा रहे हैं। और अगर हम यूएनसी कंडीशन की बात करें, यानी कि इस कंडीशन में इन सिक्कों की बात करें, तो इनका प्राइस जा रहा है 2000 से 3000 रुपए तक। जी हाँ, इतने महंगे हैं ये सिक्के आज की डेट में। ये मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूं, यानी कि एक सिक्का यूएनसी कंडीशन में 2000 से 3000 रुपए तक जा रहा है। और मुझे भी ये एक सिक्का ऑक्शन हाउस से इंक्लूडिंग ऑल एक्स्ट्रा चार्जेस लगभग 2500 रुपए के करीब पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने महंगे सिक्के हो गए हैं आज की डेट में। मैं इन सिक्कों को अच्छे कॉइन्स कहूंगा फ्यूचर पॉइंट से इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप इन्हें अच्छे ग्रेड में कलेक्शन में ऐड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा प्राइस को लेके व्यूअर्स, ये सिक्के 2-3 साल पहले तक, यानी कि 2020 तक लगभग 500 रुपए कीमत रखते थे यूएनसी कंडीशन में। और इस हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि आज की डेट में ये सिक्के 2 से 3000 रुपए तक जा रहे हैं यूएनसी कंडीशन में। तो इनके प्राइस में 300 से 400% उछाल आया है, यानी कि इनकी वैल्यू 300 to 400% इंक्रीज हुई है। तो कैसे लगे आपको ये 10 रुपए के सिक्के? आप जरूर बताएं, आप में से किन किन व्यूअर्स के पास ऐसे सिक्के यूएनसी कंडीशन में है, जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।
तो व्यूअर्स कैसे लगे आप सभी को 10 रुपए के ये क्रॉस कॉइन जो आते हैं आज की डेट में रेयर कैटेगरी में। तो बॉम्बे ऑक्शंस, टोडी वाला ऑक्शंस, ऐसे जो बड़े ऑक्शन हाउसेज हैं इनकी ऑक्शंस में मैं बीच बीच में पार्टिसिपेट करता रहता हूं और कॉइन्स परचेज करता हूं यहां से। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सिक्के हैं जरूर हमारे साथ शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में, या आप उनकी इमेजेस हमें मेल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी chillergyanofficial@gmail.com पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।